बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलात बावाज़े बुलंद। बिगाड़ वाली सलवात नहीं, जश्न वाली सलवात चाहिए। सबसे पहले तमाम बादा खानाने बिला को तजल्ली महजूब के ज़हूर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। खैर मुबारक। और दूसरी गुजारिश ये है, जिसके हाथ में मोबाइल फोन है ये सब बंद कर दें। किसी के हाथ में मुझे मोबाइल फोन चलवाने वाला तो भी बंद करो। और सबसे अहम बात जो कहना है मुझे वो ये है कि जितने लम्हे मैंने आपसे गुफ्तगू करना है, मैं फिर याद नहीं दिलाऊंगा कि आज जश्न है। हर चेहरे पे जश्न लिखा हुआ नजर आए, हर सफ़े रुखसार किताब मवद्दत दिखाई दे, जो भेजूं पहली फुर्सत में वसूल हो जाए। बात समझ में आए तो फिर इतना बोलना है कि अर्शी फर्शी जश्न आपस में बगलगीर हो जाए। जो तबर्रुकन सूरह अनाम की एक आयत से आगाज करने लगा हूँ। हाँ, आपको कारवान बिला में शामिल करने के लिए फिर आगे का सफर करते हैं इंशाअल्लाह। इरशाद है, हल यंज़ुरूना इल्ला अन तातियहुमुल मलाइकतु औ यातिया रब्बुका औ यातिया बाज़ु आयात रब्बिका यौमा याती बाज़ु आयात रब्बिका ला तनफ़उ नफ्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन क़ब्लु औ कसबत फी ईमानिहा खैरा कुल इंतज़िरू इन्ना मुंतज़िरून। फरमाया, मेरे हबीब, ये लोग जो ईमान नहीं ला रहे, क्या इस इंतजार में हैं कि सारे फरिश्ते उतर आए? पिछले माले वालों, दाद इन्हीं से लूंगा जिन्होंने जुर्म किया है आगे बैठने का, लेकिन हाथ उठाने की छुट्टी तुम्हें भी नहीं मिलेगी। कभी कभी हाथ उठाते रहना। और मैंने कहा पिछले माले वालों फोन पाल देख रहा हूं मैं जिन हाथों में है। नमाजी नमाज पढ़ रहे हो तो बैठ के उनकी वीडियो नहीं बनाया करते। बदन की नमाज का एहतराम करते हो, मैं रूह की नमाज पढ़ने लगा हूं। क्या इस इंतजार में है लोग कि फरिश्ते उतर आए? सर उठाना। और याती या रब्बों का, या खुद तेरा रब आ जाए। और याती या बाज़ो आयात रब्बे का, या तेरे रब की कोई आयत आए। यौमा याती बाज़ो आयात रब्बे का, जिस दिन तेरे रब की आयत आ गई फिर क्या होगा? ला तनफ़उ नफ्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन क़ब्लु। तो फिर जो इससे पहले ईमान नहीं लाया होगा, उस दिन उसे ईमान कोई फायदा नहीं देगा। ईमान किसी नफ्स को फायदा नहीं देगा। लम तकुन आमनत मिन क़ब्लु, जो उससे पहले ईमान नहीं ला चुका होगा। और अब चूंकि ग़ज़नफ़र शियों के लिए पड़ता है, जो शिया बैठे हो सर उठाना, मेरी आंखों में आंखें रखना। औ कसबत फी ईमानिहा खैरा, उसको भी उस दिन कोई नफा
जो ईमान तो लाया है मगर ईमान में खैर नहीं कमाई। इन्ना मुंतज़िरून, मेरे हबीब इनसे कह दो तुम भी इंतजार करो और हम भी मुंतज़िर हैं। मैं इंतखाब कह गया और तेरे मजमे के साथ से बात गुजर गई। पता नहीं ये कौन सा मुंतज़िर मुतलक है कि मोहम्मद भी मुंतज़िर है, तौहीद भी मुंतज़िर है। दुश्मन जो भी है सन हरगिज़ प्यारा नहीं होता। जिब्रील तू आया मजलिस विच सारे तरफों आखे हादी मादी नो हुण आवी जा चन अस्करी दा तेरे बाज गुजारा नहीं। या तो नारे की छुट्टी ले लो या फिर नारा जश्न वाला होना चाहिए। समझा के थक गया हूं अपनी इस भोली कौम को। बहुत पछताएगा वो शिया क़यामत के दिन जो खुद को शिया भी कहता है और फिर दुनिया में यारी नहीं कहता। जो अच्छा क्या कह रही है? इंतज़िर कह दो, इंतजार करो। इन्ना मुंतज़िर, हम भी इंतजार कर रहे हैं। यहाँ चलते चलते बच्चे तोहफा है और तोहफा हर बंदा नहीं उसकी कदर कर सकता। तोहफा शनास को होती है, जो तोहफा शनासी रखते हैं वो सार उठाएं। एक लफ्ज़ है अना, एक लफ्ज़ है इन्ना, दोनों लिखे एक तरह जाते हैं। एक में ज़बर लगती है, एक में देर लगती है। एक का माना है मैं, एक का माना है हम। अना मैं, इन्ना हम। अना हो या इन्ना हो, दोनों के अदद विलायत के अदद के बराबर है। बैठे हो या चले गए हो? अलिफ का एक, नून के 50 और फिर अलिफ का एक 52। विलायत के भी 52 है। हाँ, ऐसे नहीं। आदम से ईसा तक कुरान पढ़, जिस नबी में ने भी मैं कहना था, अना नहीं कहा, इन्नी। आमिर खान, हर नबी ने, हर हुज्जत ने इन्नी कहा, जेर लगा के आजिज़ी की। अना या खुदा ने कहा या मुस्तफा ने कहा या मुर्तज़ा ने कहा। चले तो नहीं गए हो? क्यों? क्योंकि ये तीन के तीन विलायत वाले थे। यार मैं याद दिलाऊं, इन्ना वलियुकुमुल्लाह। अल्लाह ने खुद को नबी कभी नहीं कहा, रसूल नहीं कहा, खलीफा नहीं कहा, इमाम नहीं कहा, कहते हैं मैं वली हूं। दूसरा रसूल वली है और तीसरा, क्योंकि तीन विलायतों वाले हैं, वली को हक है जबर के साथ आना बोलने। हाँ, कह दो तुम इंतजार
करो, हम भी मुंतज़िर हैं। यहाँ न सही, घर जाके सोचना, फैसला करना। हाँ, फिर ज़मीर की अदालत जो फैसला दे उसी पे अमल करना। अब पता नहीं 1400 साल तो हो गए आयत को इंतजार कर रहा है, और इंतखाब खिज़र खां किस बात की कर रहा है? अख्तर बेटे इंतजार इस बात की कर रहा है, कोई आए मेरे नाम का कलमा पढ़ाए। ना अब काबा दिल में अली भी रहता और बात सर से गुजर जाए, ये गज़नफ़र के पल्ले पड़ने वाली बात नहीं है। क्या अल्लाह में कुदरत नहीं कायनात को अपने दरवाजे पे झुकाने की? लम्हे के करोड़वें हिस्से से पहले कौनैन की हर जिन्स तौहीद परस्त हो सकती है, लेकिन वो मुक़्तदर है। अली का बेटा आएगा, मेरे नाम का डंका बजाएगा, वो मेरी खालिस इबादत कराएगा। तो या मज़हब शिया छोड़ दो, वरना फिर मौलवी के कहने से नहीं, मौला के कहने वाला मज़हब बनाओ। जब अल्लाह अपने काम के लिए इसका इंतजार कर रहा है, तू किस खेत की तुम्हारी ये झिलमिलाहट खूबसूरती तो पैदा कर रही है, लेकिन चेहरों का राब्ता तोड़ रही है मेरे साथ। खैर, मेरी आंखों में आंखें रखना। भाई ये तमहीद थी आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए कि आप फर्श को छोड़ें तो फिर हम फजा में चलें, फिर समा पे चलें, फिर सिदरतुल मुंतहा पे चलें, फिर जन्नतुल मावा पे चलें, फिर शजराए तूबा पे चले। अल्लाह अकबर। हाँ, क्यों मैंने अच्छा, हाँ, तो बस इनकी जितनी तलब होगी उतनी इंशाअल्लाह रसद होगी। शायर नजफ ने यहाँ न गिन के रखा है, न तोल के रखा है। लेने वाले बनो, समेटने वाले बनो, आखिरी मंदिर तक। शजरा तूबा पे मैंने बात क्यों की? क्योंकि मैंने तुम्हारे इस इमाम की ज़ियारत में ये जुमले पढ़े हैं, अस्सलामु अलैका या नाज़िरा शजरात तूबा। ऐ जमीन पे बैठ के तूबा पे नजर रखने वाले, मेरा सलाम। अल्लाह अकबर। बच्चे, तुमने मोबाइल पकड़ा हुआ है या कोई और बात है? ये जो लाइट जल रही है, किस चीज की लाइट है ये? अच्छा, ऊपर की है। मेरी तरफ देखना, हम ऊपर देखें। अच्छा, हाँ, जानते हो तो ठीक, वरना जान लो। अल्लाह ने जब नूरे हकीकत मोहम्मदिया की तकसीम की थी, तो एक फरा की सुई की नोक के बराबर जर्रे से खलक़ल्लाहु मिन्हु अबसारल इबाद, रूए जमीन पर जितनी आंखें हैं उनका नूर खल्क किया। हाँ, 7.25 अरब इंसान इस वक्त है जमीन पर। पता नहीं इंतखाब कितने गुजर गए, कितने आने हैं। सबकी आंखों का नूर उसी सुई की नोक के जर्रे से तकसीम हुआ। और इसमें यह तासीर है कि यूं देखो आसमान तक नजर गई। आसमान है साथ, और जो मेरा अंदाजा है ना जंग वालों,
जो इल्म हैत वालों ने तकवीम निकाली है, वो कहते हैं सूरज 9.25 करोड़ मील के फासले पर है और सूरज है वस्ते समावात में, चौथे आसमान पर, तीनों से नीचे तीनों से ऊपर। तो अब 9.25 करोड़ ये, तो 9.25 करोड़ ऊपर भी तो होंगे ना। तो गुलाम बस 18.5 करोड़ मील पे खत्म होते हैं आसमान। तो अल्लाह करे मेरे सामने सोच के बीमार न हूं, सारे खरीदार हूं। फिर उससे आगे अल्लाह जाने कितने फासले पर है सिदरा। सिदरा से आगे है जन्नत और जन्नत की मुंतहा हद पर है शजराए तूबा। और अली का बेटा जमीन पे बैठ के यूं देखे तो शजराए तूबा तक नजर जाती है। अल्लाह हाँ नहीं, जश्न मैंने उस वक्त शुरू करना है जब एक एक बंदे का दिल हथेली पे बोलेगा कि हमें आसमान की सैर करा। अभी तो मैं तेरे मिजाज की रगें टटोल रहा हूं कि कौन क्या है, किस पानी में है, क्या सुनना चाह रहा है जी। क्योंकि मैंने किसी बादशाह के बेटे की आमद नहीं पढ़नी, मैंने आदम से लेकर सलीम ईसा तक किसी नबी ज़ादे का भी जश्न नहीं पढ़ना। मैंने उसका जश्न पढ़ना है जो न दिखाई देने वाली जात का दिखावा है। मैं कह गया, मैंने जो कहना था मैं कह बैठा हूं। मेरी आंखों में आकर एक मुजतहिद गुजरे हैं अल्लामा मोहम्मद हुसैन अस्फहानी, उनके नाम के साथ नाबिगतुज़्ज़हर, फ़ैलसूफ़ुज़्ज़मन, फ़क़ीहुल उम्मत ये लफ्ज़ लिखे जाते हैं। मुजतहिद अकबर कहलाते हैं। उन्होंने फिर इमाम की आमद पर खराज पेश किया, वो लंबा चौड़ा है, थोड़ा सा उसका इक़्तिबास सुनाना चाहता हूं अगर क़ुव्वत खरीद है तो। शाबान के महीने से उन्होंने बात शुरू की है। हाँ, इंतखाब एक बात कहता चलूं, मैंने किताब में पढ़ा है कि काना शहर रजब यफ्ताखिरु अला शुहूर व यज़हू, रजब वाला महीना 11 महीनों पे फख्र भी करता था, इतराता भी था और 11 महीनों से कहता था तुम में कौन है मुझ जैसा। एक तो मैं शाहरुल्लाह, मेरी 13 तारीख को जिस जगह पे आने वाला आया वो बैतुल्लाह, आने वाला मशीयतुल्लाह। खुदा करे इस काफिले से कोई बिछड़ने न पाए, मुझ जैसा कोई नहीं। बच्चे 40 साल काबा की निस्बत से, काबे वाले की निस्बत से माह रजब फख्र करता रहा। 46 बरस के बाद माह शाबान आया, पहली को एक पर्दादार का ज़हूर हुआ। उस वक्त जंग वालों शाबान के महीने ने छाती भी फैलाई और कहने लगा रजब के महीने बड़ा नाज था तेरा रजब की रात के पर्दे में पर्दादार जात के घर में कोई पर्दे में आया था, मगर 3 दिन के बाद बेपर्दा भी तो हुआ था, मखलूक के सामने आया था। मुझ में वो पर्दादार आई है जो तौहीद
नहीं समझ पा रहे कि ये पिछला निस्फ वाला मोहल्ला जो है ये यहाँ क्या करने आया है, जश्न मनाने या बिगाड़ देने। हाँ, जश्न मनाने आए तो कम से कम कभी कभी हाथ उठा लेना। वैसे भी शियों पे ज्यादा वाजिब है हाथ का उठाना, क्योंकि अली तुम्हें लटके हुए हाथ से नहीं, उठे हुए हाथ से मिला है। हाँ। वो कहते हैं कद हाजा शाबानो अज़ीम शरफी मिन मौदिल लुत्फिल जरी वल खफी कद तजल्ला फीहि वजहुल बारी बेनूरिहिल काहिर लिल अनवारी। पहले ये तर्जुमा करता हूँ, ये खरीदा गया तो आगे की बात करूंगा, वरना ये इसे पढ़नी बदल लूंगा। वो कहते हैं शाबान का महीना शरफ की अजमत की आखिरी बुलंदी तक पहुंचा, क्योंकि इसमें लुत्फ़े खफी और जली, जाहिर लुत्फ भी और छुपा हुआ लुत्फ भी, उसका मादिन उतरा, उसकी कान उतर आई। आगे जुमला लिखते हैं मुज्तहिद का, मुझ पे अक्सर इल्जाम लगा देते हैं मुकस्सर शिया ये मुज्तहिदीन को नहीं मानता। तो मानता है ना, अब देखो मुज्तहिद की कौन मानता है। हाँ, तेरे इमाम के लिए मुज्तहिद अकबर लिख रहा है कद तजल्ला फीहि वजहुल बारी बेनूरिहिल काहिर लिल अनवारी। वो कहते कहने को कह दो कि अली का 11वां बेटा आया, दर हकीकत शाबान में वो आया। अब इतनी रोशनी नहीं कि मैं हर चेहरे की किताब वजाहत से पढ़ सकूं। हाँ, जो बल्कि धुंधलके में बैठे हैं उनकी नीयत पे भरोसा करते हुए कद तजल्ला फीहि वजहुल बारी, वो कहते हैं बारी, बारी अल्लाह का नाम है। तो कहते इस महीने में बारी के चेहरे ने तजल्ली मारी, और ऐसी तजल्ली मारी जंग वालों बेनूरिहिल काहिर लिल अनवारी, अपने उस काहिर नूर के साथ जिसने हर नूर को बेनूर कर दिया। अल्लाह अल्लाह अकबर। हाँ जी, देखो भाई, विलायत का रिश्ता खामोशी से नहीं होता। 1,30,000 बंदे में मन को तो मौला का ऐलान हुआ था। तुम अपनी तादाद को देखो, अगर तुम मिल के नारा लगाओ तो जंग हिल जाएगा, और जहां 1,30,000 बंदे ने मुबारक का शोर डाला होगा वहां तो शायद जमीन हिलने लग गई होगी ना। हाँ, तो जश्न मनाने का तरीका ये है, ये तुम्हारे कैमरे जो है ये चंद दिन के होते हैं, 5-6 दफा सीढ़ी चलाओ शक रहे जाना शुरू हो जाते हैं। कुरान कहते हैं फरिश्ते भी बनाते हैं। मैं जश्न खत्म करूंगा और रवेश फिरदौस पे वजहुल्लाह के सामने फरिश्ते जाके वीडियो चलाएंगे। अली देखेगा मेरे बेटे क़यामत पे किस शिया के चेहरे पे गुलाब खिल रहे हैं और किस चेहरे पे नहूसत बरस रही है। जिसने हर नूर को बेनूर कर दिया। मेरी आंखों में आके रखना। आगे कहते हैं होवल मदारो बल होवल मुदीरो,
अब अक्सर बेटे जो अरबी में लुत्फ है वो तर्जमा करने वाली तो किसी जबान में हो ही नहीं सकता। मदार और मुदीर में जो लुत्फ है ना वो तर्जमे में नहीं होगा, पर मैं अपनी सी कोशिश करूंगा। हो वल मदार हो बल हो वल मुदीर वबे अम्र हित तकदीर व तदबीर। कहते हैं ये जो 15 शाबान की रात को आया है ना, ये वो मदार है जिसके गिर्द कायनात चक्कर लगाती है। इनके नारे में तो मुझे एक दिन की प्यास नजर आ रही नहीं आ रही, तो हम तो परसों भी कह रहे थे। हाँ अगले अगले फिक्र पे गौर रखना। होवल मदार, ये वो मदार है जिसके गिर्द, हाँ बोलने से बात जल्दी समझ आएगी, कायनात चक्कर लगाती है। कहते नहीं नहीं बल होवल मुदीर, बल्कि ये तो वो है जो कायनात को इशारे पे चलाता है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हाँ नहीं देखो एक बंदा बीमार हुआ, भाई कुछ इलाज की तदबीर कर। एक बंदा बे औलाद है, भाई अभी तेरी औलाद नहीं हुई, तकदीर में हुई तो हो जाएगी। मुजतहिद अकबर लिख रहा है वबे अम्र हित तकदीर व तदबीर। वो कहते तकदीर भी इसके हुक्म के ताबे है, तदबीर भी इसके अम्र के ताबे। अब जो आज अगली बात करने लगा हूं, इसके लिए काश इतना उलमा का मजमा होता मेरे सामने, फिर बात करने का इंतखाब नक्शा ही कुछ और आता। बहरहाल काबे दिल में अली हो, सोच और इनकार के बुत न हो, तो फिर अनपढ़ भी बात समझ लेता है। सर उठाना, मेरी आंखों में आंखें रखना। कहते हैं वअौलमुल इब्दाउ तहता अम्रे व नशातुत तकवीन दून कदर। मैं आप, ये जमीन आसमान, आसमान वाले जमीन वाले, ये हम सब जमान और जमानियात हैं। समझ गए पिछले मरने वालों? आसमान से लेकर जमीन तक इसमें जो कुछ है, जो जो मखलूक है, वो जमान और जमानियात से ताल्लुक रखती है। चार चीजें हैं, मादा, सूरत, जमान, मकान। मादा वो जिससे कोई शय बने, सूरत जिसकी कोई तस्वीर जैसी भी हो, इंसान की इंसानी, हैवान की हैवानी। मादा, सूरत, जमान, मकान, ये चारों चीजें मिले तो जमान और जमानियात बनते हैं। मादा हो, सूरत हो, लेकिन जमान और मकान न हो, इसे कहते हैं इख्तिरा। न मादा हो, न सूरत हो, न जमान हो, न मकान हो, इसे कहते हैं इब्दा। और मुजतहिद अकबर कह रहा है आलमुल इब्दा तहत अम्र, वो जो इब्दा वाली कायनात है वो कायम ज़मान के अमर के ताबे है। हमारी है तो बदकिस्मती कि हम उस दौर के आलिम हैं जब शीहों से 14 मनवाने पड़ते हैं। हाँ, इनको बताने से पहले शीहों के चेहरे पढ़ना पड़ते हैं कि कौन क्या सोच रहा है। मैंने अपना काम करना है, किसी को भली लगे या बुरी लगे। हाँ, अपने कहे एक एक लफ्ज
उसका मैं अल्लाह की अदालत तक जामिन। बाकी हिदायत मैं नहीं बांटता हूँ, जब से इम्पोर्ट होती है वहीं से मंगवाना। वो इब्दा वाला जो आलम है वो अली के इस बेटे के आमर के नीचे है, वरना तो तकवीर है। अब मैं उड़ने लगा हूं, अगर शह पर मिला है तो खोल लो। टूटे हुए पर वाले का मैंने कभी इंतजार नहीं किया, आज भी नहीं करूंगा। नशा तो तकवीर दूना कद्र, तकवीर समझते हो, कौन से कुछ बनना। पिछले मामले वालों जागना नहीं, अब हाथ ना उठाओ। अगर यहाँ ठोकर लगी तो हाथ खोल उठ जाएंगे, अगर यहाँ ठोकर न लगी तो फिर तुमसे मेरा मतलब ही कोई नहीं है। कौन से बनना तकवीर है। ईसा कौन से बना था। हाँ, बहुत बड़ी बात है इंतखाब कौन से बनना। जो कौन से बने वो अमरी मखलूक होता है, वो खल्की मखलूक नहीं होता। खल्की तुम हो, खल्की मैं हूं। यानी खल्क क्या है, जालो शय मिन शय, किसी शय को किसी शय से बनाना, ये खल्क है। अमर क्या है, कौन कहना, हो जाना। ईसा बना है कौन से, और इतना बड़ा मुजतहिद कह रहा है वरना शब तकवीर दूना कद्रे। वो कहते मेरा 12वां इमाम कौन से नहीं, क्योंकि कौन से होना इसकी नाकदरी है। नक्शा तो तकवीर दूना कद्र, इसके कद्र से, इसके मर्तबे से नीचे की चीज है तकवीर। अब खुद सोचो वो कैसा होगा, कैसा होना चाहिए। इतनी सी खोपड़ी है तेरी, उसमें इतना सा मांझ है, एक जर्रा बेकद्र। हकीकत क्या है तेरे इदराक की, और फिर जब वहां जाके काटता है जो इधर आग से पहले के हैं। इतनी जरूरत, इतनी दलेरी तुझमें पैदा हो गई है कि मशीयतुल्लाह के ज़ुहूर को टटोलने लगे। मेरी तरह आया है, तेरी तरह आया है। अच्छा, पहली बात ये गुलाम, मशीयत क्या है। आपने मुझे दावत दी, फला तारीख को मजलिस पढ़ दो। मेरे दिल ने चाहा तो मैंने पढ़ी, ना चाहा न पढ़ी। ये जो मेरे दिल की चाहत है ये मशीयत है। अल्लाह अकबर। दिल की चाहत को मशीयत कहते हैं। इससे ज्यादा आसान करके बच्चों में तुम्हें नहीं समझा सकता। और ये घर एक नहीं, 4 मासूमीन के फरमान में पढ़े, नहनु मशीयतुल्लाह, हम अल्लाह की मशीयत हैं। हाँ, तू कहता रहे अल्लाह चाहेगा तो औलाद होगी, उसकी चाहत ये चाहता है। जी जी जी, हाँ
ये तो तुम्हारे वाला शायर नजब से भी किसी ने पूछा था, यार ये वजह क्या है? एक तरफ आपका दावा है कुछ नहीं था भी नहीं था, है? न जौहर, न मादा, न मिसाल, न तबीयत, न सूरत, न आफरीनिश, न जबिल्लत, न शय, न लाशय, बस वो था, हम थे। तो फिर वजह क्या है यारी? कभी बच्चे बन के आते हो दुनिया में, कभी लड़कपन, कभी उठती जवानी, कभी ढलती जवानी, कभी ढलती उम्र, कभी जाहिरी मौत। अब जिसका कलेजा इनके फदाइल की थमक को बर्दाश्त कर सकता है वो सारों ड्राइवर आंखों में आंखें डाले। हाँ, वजहुल्लाह के चेहरे पर तबस्सुम फैला। शाहिर ने जब मुस्कुराया फरमाया, आखिर के बैरी अगर हम 14 हमेशा एक हालत में रहते, उसे खुदा कौन कहता? बैठे हो, चले गए हो? उसकी तौहीद बचाने आए हैं इधर जमाने में, खुद को मनवाने नहीं आए। ये राज की बात है, कान इधर करो। ये खुद को मनवाएंगे क़यामत के दिन। दुनिया में अपना आप नहीं बनवाया इन्होंने। हाँ, इनकी अगर दुनियावी नशात को भी देख लो ना, मेरे ख्याल सारे ही जानते हो, तुम्हारे इस इमाम की आमद के 2 गवाह हैं और दोनों का मौला से करीबी रिश्ता है। एक रिश्ते में दादी है इमाम की, सरकार मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की दुख्तर है, सरकार हादी की हमशीरा है, सरकार अस्करी की फूफी है, कायम की दादी है। और सरकार कायम ने आज के दिन शाम से पहले इन्हें बुलवाया, बीबी इजाली इफ्तार किल्लैला था इंदाला, आज रोजा हमारे यहाँ इफ्तार कीजिएगा। क्यों? मेरे यहाँ मेहमान आने वाला है। किसकी झोली में? जनाब नरजुल सलामुल्लाह अलैहा के आगोश में। अभी भी तेज तेज कदमों से चली। अच्छा हाँ, बताता चलो, पहले जब कभी जनाब हकीमा खातून बीबी नरजुस के पास आती थी, बीबी ताज़ीम करती, बीबी की जुराबें खुद उतारती, फिर आगे हाथ बांध के सर झुका के खड़ी हो जाती। आज आदत के मुताबिक जनाब नरजुस झुकी, जनाब उतार, जल्दी जल्दी पाँव वापस समेट लिए। क्या नहीं, आज के बाद तुम नहीं, तेरी जुराबें मैं उतारूंगी। अल्लाह, हाँ, ये हुज्जत से रिश्ते का एहतराम है। जनाब नरजुस ने कहा, अंत सैयदती, आप मेरी सैयदा है। इज्जत हैदर की कसम आगे से बीबी ने कहा, ला बल अंत सैयदती, नहीं नहीं, आज के बाद तू मेरी सैयदा है। बीबी, मगर आप ये आज मेरा इतना एहतराम क्यों कर रही है? मेरे बेटे ने बताया है ना, वैसे तुमने तो मुझसे छुपाए रखा। बीबी, मैंने क्या छुपाया? यही कि कोई आने वाला है। किसने कहा कोई आने वाला है? तो उसने कहा जिसने सच को सच बोलना सिखाया। हाँ, फरमाया अगर उन्होंने कहा है तो फिर सही है, वइल्ला लमाशों पे सब अमल, वरना मुझे तो शऊर ही नहीं है कि कोई आने वाला है। जी, जो माँ है वो कह रही है। अब
जमाने की हुज्जत की दाई बनाया गया इमाम ज़ादी को, जो 4 इमामतों से रिश्ता रखती है। मेरे ख्याल तुम थक गए हो। हाँ। मेरे ख्याल है मेरी चंद साल की गैर हाजिरी में पढ़े हुए सारे सबक तुम्हें भूल गए। हाँ, सर उठाओ। वक्त गुजरता रहा, अब एक आई है दाई बन के, एक है माँ। अब मैंने राब्ता किया मौला की दादी से, बीबी हमें बड़ी बहस चलती है कि ये हमारी तरह आते हैं या इनके आने के तरीके मुख्तलिफ हैं, आप मौके की गवाह हैं, जरा फरमाइए हुज्जत कैसे आई? फरमाया जाहिल ऐसे वैसे कैसे का क्या सवाल। मैं बैठी थी, फलम्मा क़रबल फज्र, जब फज्र करीब हुई, हाल बैनी व बैन नरजिस हिजाब, मेरे और नरजिस के दरमियान पर्दा हायल हो गया। पर्दा हायल होना था, जान वालों बीबी बाहर दौड़ी चिल्लाते हुए कि बेटा अश्करी गय्यबतानी नरजिस, बीबी गायब हो गए बच्चे। फरमाया मदीर जी तजदीना मकाना, वापस जाइए अपनी जगह पे है। जब वापस आई तो कायम झोली में था। समझ आ गई बात? यानी नहीं बता सकी, 4 इमामतों के रिश्तेदार नहीं बता सकी आने वाला कैसे आया। अब जागना, जिसको अच्छी न लगे वो आइंदा मेरी मजलिस में तकलीफ ना करे, जिसको अच्छी लगे जूतों समेत मेरी झोली में आए। हाँ, प्यार है हमें तो मोहम्मद वाले मोहम्मद की वजह से, खार है तो मोहम्मद वाले मोहम्मद की वजह से। हमारी जाति न किसी से दोस्ती है न जाति दुश्मनी है। सारे था मेरी आंखों में रहा, मैंने कहा अब एक ही बच गई, अब माँ से बेहतर कौन जानेगा। फिर मैंने आलम माना में दफा खान राबता किया हुज्जत की माँ से, बीबी आप फरमाए आने वाला कैसे आया। पता क्या जवाब मिला? तो मैं क्या बताऊं, आखज़त निन्नुआस, मुझे ऊँघ आ गई थी। हाँ, अल्लाह जाने कौन क्या करने आया है ये मैं नहीं जानता, मेरी आंख लग गई थी। फन तबाह तो बेहिस्से सैयदी, मैं तो अपने सरदार की तस्बीह की आवाज पे जागी। अल्लाह अकबर ना, अब मैं अपने आपे में नहीं हूं। हाँ, लेकिन आलम जज़्ब में भी हम होश हवास को दामन से झटकते नहीं। हाँ, जहां भी हवास से काम लेते हुए एक बात करने लगा हूं, जो मौके की रिश्तेदार गवाह है, वो कहती है मुझसे गायब हो गई, माँ कहती है मैं सो गई। बड़ा शौक है तुझे इन जैसा होने का, जब तू आता है मोहल्ला जागता है। और यहाँ माँ कह रही है आखज़त निन्नुआस, मुझे ऊँघ आ गई थी, मेरी आंख लग गई, मैं तो
की आवाज भेजागी। अब नवाब एक जुमला कह दूं, हक है मुझे। और जिसकी आमद के तरीके की खबर उसकी माँ को नहीं, बाजारी माओ के बच्चे क्या जाने ये कैसे आए। समझ आ रही है मेरी बात? इनको मान लेने में सारी खैरियत है भैया, सोचने में सारा नुकसान है। सर उठाना। वैसे तो ये सारे के सारे 14 के 14 मोहम्मद उसकी इन दीगत से चले हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, यही मिंबर इसी जगह मैंने तुम्हें कुर्ब की किस्में बताई थी। कुर्ब, दोनों, लदो, इंद्रियत, ठीक है ना? हाँ, अब अफसर बेटा मुझे करीब से देख रहा है, लेकिन इंतखाब मजीद इससे करीब है। उधर वो हाथ बढ़ाए, इधर मैं बढ़ाऊं, हाथ मिल जाएगा। ये दोनों है। ये जो लिबास मैंने पहना हुआ है, इसे मुझसे लदुन हासिल है। और मेरा जो इल्म मेरे अंदर से निकल रहा है, ये मेरी इंद्रियत से आ रहा है। मैंने कुरान से पूछा कहां से आए हो? कुरान कहता है किताब हुक्मत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर, कहता मैं साहिब हिकमत साहिब खबर अल्लाह के लदुन से उतरा। अल्लाह अकबर। कुरान अल्लाह के लदुन से आया और अल्लाह कह रहा है वमन इंदहु ला यस्तकबिरूना अन इबादतिही वला यस्तहसिरून, फरमाया जो मेरी इंदियत में है वो न मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं, न इबादत करते थकते हैं। और मैंने इस घर का फरमान पढ़ा है नहनुल्लज़ीना इंदहु वला कौना कब्रना, फरमाया वो इंदियत वाले हम 14 हैं। कुरान आया लदुन से, 14 रहते हैं उसकी इंदियत में, जिनकी मंजिल तक कुरान न पहुंचे। तू पहुंचेगा? जो हाँ, इसलिए मैंने कहा सारे उसकी इंदियत से आए। लेकिन एक हैरत है, खुदा के लिए जागना। मुझे अफसोस ना हो कि मैंने बेमहाल इल्म की मंडी से जा दी थी। आए सारे इंदियत से। किसी ने यहाँ 25 बरस गुजारे, किसी ने 29 बरस, किसी ने 40 बरस, किसी ने 45, किसी ने 63, किसी ने 65। फिर क्या हुआ? मर गए? ये कह के काफिर न बनना, लौट गए। अल्लाह ने कुरान में 2 मिसालें छोड़ी हैं, अपने महबूब से कह रहा है फ़इज़ा फ़रग़्ता फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब, जब तबलीग से फारिग हो लेना, किसी को जानशीन बना देना, फिर अपने रब की तरफ लौट आना। और जंग वाला सुल्तान करबला से कह रहा है या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजिई इला रब्बिक, ऐ नफ्स मुतमइन्ना लौटा, मैं मर जाऊंगा तुम मरोगे, ये लौटते हैं। समझ में आ रही बात? हाँ बिल्कुल। अब देखो, कभी सूरज निकलते हुए देखा?
सूरज निकलते नहीं देखा कभी? हैरान हक्का बक्का तो यूं हो गया कि मैंने कोई पहाड़ डाल दिया तुम्हारे सरों पे। हाँ चलो कल सुबह देखना सूरज की जब कुर्स टिकिया जाहिर होगी, शुआएं छुपी हुई होगी। फिर कुछ वक्त के बाद अच्छा वो जो टिकिया है हकीकत वो सूरज नहीं है। हाँ वो बस एक तस्वुर है। शुआएं जब फूटेगी सूरज शुआओं के पीछे छुप जाएगा। शुआएं देखती है सूरज को, बंदा नहीं देख सकता और कोई शुआओं को भी नहीं देख सकता। नहीं अगर है दावा तो कल जरा घड़ी पे देख के बस 2 मिनट शुआओं में आंखें रख के खड़े रहना। इंशाअल्लाह फिर बीनाई कोई डॉक्टर भी वापस नहीं ला सकेगा, फिर शुआओं को भी नहीं देखा जा सकता। और यही मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये आफताब किबरियाई की शुआएं हैं। तौहीद का सूरज इनके पीछे छुपा हुआ है, ये देखते हैं, मखलूक नहीं देखती है? अब शुआएं सूरज से गुलाम सादिर हुई क्या जी, और फिर जब सूरज डूबा फिर कहाँ गई? दोबारा सूरज में जम हो गई, जिससे निकली थी उसमें जम हो गई। और अभी 2 आयतें याद सुन चुके हो। अल्लाह कह रहा है रब की तरफ लौटा जिससे निकले थे। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ फिर दोबारा उसी की तरफ चले गए। हाँ, तो अब मेरे ख्याल यकीन भी कुछ आ गया होगा और समझ भी गए होंगे, सब के सब उसकी इंदियत से निकले। लेकिन यहाँ कुछ साल गुजारे फिर लौटे। अल्लाह जाने बेदिल के दिल की ये 12वीं धड़कन है क्या? जिन्होंने सारी जिंदगी खैबर खंदक सुनते गुजारी है उनके तो बाकी सरों से गुजर रहा होगा, पता ही नहीं चल रहा होगा कि गजल पर बोल क्या रहा है। जो इल्मी जवाहिर समेटने का हुनर जानते हो तो मेरे साथ साथ चलो। है मैंने कहा है उस बेदिल के दिल की ये 12वीं धड़कन। अल्लाह अकबर। मानी अल अखबार में शेख सदूक को मुकस्सर भी मानते हैं। उन्होंने अमीर कायनात का ये फरमान लिखा है कि मौला कहा करते थे अना क़ल्बुल्लाहिल वाही, लोगों में उस बेदिल का दिल हूँ। अल्लाह ना 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 अब ऐसे नहीं, मैं बड़ा शक्की मिजाज वाक़ हुआ हूँ। हाँ मेरा शक भी डालेंगे। जो अली को जली का दिल मानता है जरा हाथ उठाएं। गिरा दो। अब हाथ उठा के बड़े बुरी तरह से फंस गए हो भैया। हाँ ये अभी पता चलेगा कि क्या कर बैठे हो। हाथ ना उठाते तो बचत थी। अब तुमने खुद अली को जली का दिल माना, या यूं भी सलीम कह सकते हो अली को अली का दिल माना। फर्शी अली को अर्शी अली का दिल माना, बंदा अली को अल्लाह अली का दिल माना, जाहिर अली को गायब अली का दिल माना, मेरे अली को उसके अली का दिल माना।
फिरके के लिए पढ़ता हूँ ना, किसी और को मुझसे मुत्तफिक होने की जरूरत है, लेकिन जो शियों के घर पैदा हुए हो, अगर शिया रहना है तो फिर मौला की मर्जी वाली शीयत चलेगी, मौलवी की मर्जी वाली नहीं। अब तुमने खुद माना कि अली जली का दिल है, अब जरूरत तो मुझे बताओ, एक बंदा कहे मुझे कि गज़नफर मुझे तुमसे बड़ी अकीदत है, बड़ी मोहब्बत है, बड़ा प्यार है, बड़ा चाहने वाला हूँ, और एक दिन मेरा दिल निकाल के अलग फेंक दे, वो मेरा कातिल कहलाएगा या चाहने वाला? तो शिया बन के ये जुर्म क्यों कर रहा है? अली जली का दिल है, दिल को नमाजों से बाहर निकाल। समझ में आई बात या नहीं? हाँ, सर उठाओ, बस छुट्टी देने लगा हूं तुम्हें। मुझे आपसे कहीं ज्यादा जल्दी, अभी बहुत सारा सफर करना मैंने, मेरी आंखों में आंखें रखना। आए सब उधर से थे, लेकिन यहाँ कुछ वक्त गुजारा और मैंने ये कहा था इंतखाब के दौरान कि ये बेदिल के दिल की जो 12वीं धड़कन है, पता नहीं इसमें तनिस्म क्या है, जादू क्या है। अभी आया, सिर्फ बाबा ने बोसा लिया, माँ ने चूमा ही नहीं था, फिर वापस बोला लिया। अल्लाह अकबर, समझ में आ रही है बात या नहीं? हाँ, तेरी सोच से पहले मिंबर खाली होने चला है, लेकिन कुछ लेके जाओ। हाँ, यहाँ नहीं फैसला करना, घर जाके बिस्तर पे करवटों के सफर में सोचना जरूर, क्योंकि जनाब सलामुल्लाह चिल्लाती हुई बाहर आई, बोला एक बहुत से परिंदे आए, एक बड़ा सा सफेद परिंदा था, परों में मेरे बेटे को उठा के उड़ गया। मौला फरमाते मला के मुकर्रम है, घबराओ नहीं, फरिश्तों ने भी ज़ियारत करनी है। हाँ, और फिर इसने आगे जाना है, पीछे से पुकार के ऊंची आवाज में तेरे 11वें इमाम ने कहा, रुद्दू हो इला उम्मे ही फी कुल्ले 40 यौमन, हर 40 दिन के बाद इसे मां से मिला जाना। क्यों? हाँ, साल उठाना आखिरी कतार वालों, आखिरी लम्हात हैं, आखिरी बातें हैं, आखिरी तोहफे हैं, संभाल लो, समेट लो, वसूल कर लो। फरमाया ये पलेगा उसके हाथ। काश इंतखाब खान दिन की रोशनी होती, मैं हर चेहरा पढ़ता और फिर जो रीडिंग आती वो बताता हर एक को कि किस चेहरे पे क्या लिखा हुआ है। हाँ, बस तुम्हारी नीयतों पे भरोसा करते हुए बात कहने लगा हूँ। इसके लिए एक जुमला है, अल मुरब्बा तहता अस्तार रबूबिया, रबूबियत के पर्दों में पलने वाला। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ हाँ हाँ, जो अभी तक भी यूं बैठे ना सुपड़े सिमटे,
मेरी जोरे मिला ने भी तुम्हारा सीना चौड़ा अगर नहीं किया तो फिर कोई चीज तुम्हारी कमर को सीधा कर ही नहीं सकती। मेरी आंखों में आंखें रखना। अब जहां ये गया है रबूबियत के पर्दों में, हिजाबात तो कहीं लोहो कलम से भी आगे शुरू होते हैं। जो फरिश्तों का भी सरदार है वो सिदरा से आगे जा नहीं सकता। पता यार तुमने देखा क्या बिठाया है मेरे सामने। और जिब्राइल समय में सिदरा पे कांप रहा था कि नहीं? जब फरिश्ता का सरदार आगे नहीं जा सकता, कोई और फरिश्ता कहाँ गया होगा? चलो यहाँ से तो बच्चे को फरिश्ते ले गए, आगे कैसे गया? या मेरा देखो, मेरे भी हाथ खड़े हैं, मेरा भी इल्म महदूद है, मैं नहीं जानता कैसे गया। वैसे इस घर की पुरानी आदत है कि जहां जिब्रील साथ छोड़ दे फिर अकेले किसी आवाज पे चले जाते हैं। अल्लाह अकबर। हाँ, ये भी गया। और जहां पर बेटे अब सोचने वाली बात यह है कि जहां ये पहुंचा है वहां ना कोई किचन है, ना कोई मतबख है, न वहां कोई राशन है, न दाना, न पानी, न खाना, न पीना, पाल हो रहा है। अल्लाह अकबर। और मेरा आखिरी लफ्ज़ सुन लो, जब तक शायद जब यहाँ मेरी दूसरी गिफ्ट नहीं लगाता तब तक सोचते रहना। जब मैं अगली बार आऊंगा चेहरों से जवाब खुद तलाश कर लूंगा। मैं शाह रजब से कुछ कहना चाहता हूँ। यारी लाखों सजदे ताजीमी तेरे इस लाल को, इसके भक्त को सलामी। तेरे मौला मोहम्मद मुस्तफा को अबू तालिब ने पाला। यारी तुझे मुस्तफा ने पाला। ये कौन है जिसे किबरिया ने पाला? परवरिश की तरक्की को सोचना। मुस्तफा को पालने वाला अबू तालिब, अली को पालने वाला मुस्तफा, तरक्की हो गई ना? अली को पालने वाला मुस्तफा के पालने वाले से बड़ा, और कायम को पालने वाला वैसे सबसे बड़ा। अब वहां जो किबरिया ने पाला है, जाहिर है वहां खाने पीने की चीजें तो है नहीं, अपने इल्म की गिज़ा दी होगी, अपनी सिफात के पियाले पिलाए होंगे। इस तरह अपने सिफात में कामिल किया और कहा बाजी अब वापस जा जमीन पर। तेरे खानदान के बुजुर्ग भी मेरी सिफतों के मदर है, मगर मेरी एक सिफत को मदहर का इंतजार था। मेरे बंदे सोचते हैं ये कैसे है कि अल्लाह है भी सही और नजर भी ना आए। तू जाके छुप जा और बंदों को बता जैसे मैं हूं भी सही
देता। और इसी के साथ मेरी दुआ कि ज़ात वाजिब आपको ऐसे लातादाद जश्न मनाना, सुनना, करना और मुझ गुनाहगार को पढ़ना नसीब फरमाए। आज 14 खुश हैं, 13 फर्श पर, 14वां अर्श पर जी। और जहाँ 14 खुश हो वहाँ अपनी पसंद की कोई चीज मांग के कमजोरी न करना। तुम तो 2 रोटियां मांगेगा, एक आध बच्चा मांग लेगा, सेहत मांग लेगा। नहीं नहीं, ऐसे मौकों पे सर सजदे में डाल कर अल्लाह से कहा कर, पालने वाले तो अपने बकिया की आमद पे जितना खुश है और इस खुशी पर जो लुटा सकता है मेरी झोली में डाल दे। मैं रुस्मन दुआ मांग रहा हूँ कि अगर आप में कोई भी औलाद है तो जिक्र का सदका उसे औलाद रहता हो। अगर कोई मकरूज और तंगदस्त है तो उसकी तंगदस्ती दूर हो। कोई बीमार है तो उसे शिफाए कामिला मिले। कोई कैद है तो रिहाई नसीब हो। जमी मोमिनीन मोमिनात की जो हाजात अदल शरीयत के नज़दीक जायज़ है वो गायतुल मराम तक पहुँचे। हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ हमारे वारिस का जल्द ज़हूर हो। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व आला في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار ولي وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد ربنا